नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी किसी बड़े हमले की फिराक में, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। जम्मू और कश्मीर संभागों की बिजली वितरण कंपनियों में तैनात अस्थायी कर्मियों के नियमितकरण का रास्ता हुआ साफ। 83 कर्मचारी जम्मू संभाग से और 249 कर्मचारी कश्मीर संभाग से होंगे। हाईकोर्ट ने नगर निगम को शहर में चल रहे सभी रेस्तरां व अन्य खाने पीने की दुकानों का ब्यौरा पेश करने के दिए निर्देश। और लखनपुर में महाराजा गुलाब सिंह की विशाल प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले अखनूर में महाराजा गुलाब सिंह की विशाल प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। पिछले 2 माह से जारी कार्य को और तेज करने के लिए सोमवार को लखनपुर म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रविंदर शर्मा ने अमरनाथ यात्रा रिसेप्शन सेंटर के समीप जाकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। भाजपा लखनपुर में जल्द महाराजा गुलाब सिंह की विशाल प्रतिमा स्थापित करने को लेकर प्रयासरत है। साथ ही म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट राकेश शर्मा ने बताया कि इस स्थान पर जम्मू के ऐतिहासिक मंदिरों और पर्यटक स्थलों के बोर्ड और तमाम जगह के इतिहास के बारे में यात्रियों को जानकारी देने के लिए बोर्ड और लाइट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि 1 मार्च में इस मूर्ति को स्थापित करना था, लेकिन काम काफी बाकी है। मध्य कश्मीर के जिला बड़गाम से गत सोमवार से जैक लाई का जवान लापता है। जवान की पहचान समीर अहमद मल्ला पुत्र मोहम्मद याकूब मल्ला निवासी लोकरीपोरा खाक के तौर पर हुई है। जम्मू में तैनात ये जवान छुट्टी मिलने पर घर आया हुआ था। जवान के अचानक लापता होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वे लापता जवान की तलाश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि समीर जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की जम्मू यूनिट में तैनात था। कुछ दिन पहले ही अपने पैतृक गांव लोकरीपोरा खाग में आया था। सोमवार को वह अपने घर से निकला और जब देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो उनके परिजनों को चिंता होने लगी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो इस बारे में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस अधिकारी ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि लापता जवान की तलाश की जा रही है। उसके बारे में दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों व उनके सहयोगियों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा दिन प्रतिदिन कसता जा रहा है। वादी में शांति फैलाने के लिए आतंकवादी अब आम लोगों को निशाना बनाने से भी परहेज नहीं कर रहे। ऐसे में लोगों में भी उनके प्रति रोष बढ़ना शुरू हो गया है। इसका परिणाम इस बात से भी मिल जाता है कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बारामूला में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने न सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके कब्जे से AK-56 राइफल व उसकी 30 कारतूस बरामद किए गए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड फर्जी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बोर्ड ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर विभाग में फर्जी बुकिंग करने वाली वेबसाइट के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। साथ ही गूगल से ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार ने कहा कि फर्जी बुकिंग वेबसाइटों के बारे में तीर्थयात्रियों से कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को फेक वेबसाइटों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। माता वैष्णो देवी आने वाले तीर्थयात्री सिर्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या फोन एप्लीकेशन पर की जा रही बुकिंग के लिए आवेदन करें। किसी भी शातिर के झांसे में ना आए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों पर बड़ा हमला करने के लिए दबाव बना रही है। इसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क पर हो गई हैं। हमले की फिराक में बैठे 100 आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। कश्मीर के जंगलों और गांव में छुपकर बैठे इन आतंकियों के खात्मे के लिए जल्द विशेष अभियान चलाया जाएगा। खुफिया एजेंसियों के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बातचीत इंटरसेप्ट की गई है। इसमें ISI के अधिकारी आतंकी कमांडरों को हर हाल में बड़ा हमला करने के आदेश दे रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आतंकियों तक हर चीज पहुंचाई जा रही है, तो फिर हमला करने में देरी क्यों हो रही है। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। जम्मू और कश्मीर संभागों की बिजली वितरण कंपनियों में तैनात अस्थायी कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने जम्मू और कश्मीर संभाग के लिए बनाए गए अलग अलग निगम JPDCL और KPDCL के 332 कर्मियों को आयु और योग्यता में छूट दे दी है।
इन कर्मचारियों की सूची जारी की गई है। 83 कर्मचारी जम्मू संभाग से हैं, जबकि 249 कर्मचारी कश्मीर संभाग के हैं। नियमित होने पर इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर सभी लाभ मिलेंगे। सरकार की ओर से दोनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को प्रशासनिक परिषद के हालिया फैसले का हवाला दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जम्मू नगर निगम को शहर में चल रहे सभी रेस्तरां व अन्य खाने पीने की दुकानों का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में बताया जाए कि शहर में कुल कितने रेस्तरां व खाने पीने की दुकानें हैं, इनमें से कितनों के पास लाइसेंस और जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम ने क्या कार्यवाही की है। बेंच ने जयदेव कालरा की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। कालरा ने जम्मू नगर निगम को 19 फरवरी 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे बिना पार्किंग व लाइसेंस के एक रिहायशी इमारत में खाने पीने की दुकान चलाने पर नोटिस जारी करते हुए परिसर सील करने का फरमान जारी किया गया था। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरहदों पर भारतीय सेना रक्षा करती ही है और साथ ही साथ हमारे बचाव के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परग्वाल में भारतीय सेना द्वारा घर घर जाकर वीर नारियों को सम्मानित किया गया, साथ में उन्हें आ रही परेशानियों को भी सुना गया। वहीं कैप्टन गोपाल दास शर्मा ने कहा कि हम भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हैं जो वीर नारियों के घर जाकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं और उनकी दुख तकलीफ को सुन रहे हैं। इस मौके पर सूबेदार रशपाल सिंह, रिटायर्ड कैप्टन गोपाल दास खास तौर पर मौजूद थे। परग्वाल में फंक्शन करती आ रही है। इन्होंने 20-25 विडो नारी को और जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवारों को 10,000 रुपया दिया। आज उन लोगों को घर में आकर सम्मानित कर रहे हैं जो विडो चल नहीं सकती हैं, बीमार रहती हैं। आज ये हमारे घर में आकर जो हमारे ये लोकेटिंग यूनिट है उनके जो लाइसेंस जेसीओ बने हैं वो मेरे साथ आकर जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। मिसिस प्लस साइज इंडिया 2021 रनर अप चाहत खजूरिया द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया गया। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में बहुत अच्छी जानकारी साझा करते हुए बताया कि इंसान जैसा भी है वो खूबसूरत है और ज़ीरो साइज़ के बहुत सारे मॉडल्स देखे होंगे, लेकिन प्लस साइज़ के मॉडल्स होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तार से जानकारी साझा की। बट अगर फैमिली का सपोर्ट या कोई ऐसा इंसान जो एक सपोर्ट या प्यार से समझा दे, जो मेरा आज से या जब से मैंने ये क्राउन जीता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि मुझे जो कोई भी, मैं जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं करती, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, किसी को भी कुछ भी ज़रूरत चाहिए जहाँ मैं उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ इस फील्ड में आगे जाने के लिए, या फिर मेरा प्रोफेशनल जो है जहाँ मैं ऑलरेडी काम करती हूँ, अगर मैं उनको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पाऊँ, एक ऐसा ज़ील दे पाऊँ कि वो आगे जा पाएँ, तो लगता है मैंने सब कुछ पा लिया। क्योंकि मेरे कंधों पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्राउन जीतना इसका मतलब ये नहीं कि एक शोकेस मिला और मैं जाके शीशे में रख दूँ। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधों पे जिसको मुझे आगे तक लेके जाना है, और ये तो शुरुआत हुई है, अभी तो इंडिया और यूनिवर्स लेवल पे जाना है। विमेंस इंटरनेशनल डे जो हर वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में आज महिला शक्ति मंच द्वारा एक प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि नारियों की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। नारी अबला नहीं सबला है। साथ ही साथ उन्होंने संत की बात भी कही जो कि जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए, और इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की। है जब प्रियंका रेड्डी के केस में पुलिस तो अपना फैसला देती है, लेकिन न्यायालय पे क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन मुझे तब इस महिला सशक्तिकरण मंच के लिए उम्मीद की और रोशनी दिखाई देती है जब हमारे देश के लिए भावना दास गोल्ड मेडल लेके आती है, जब
पीवी सिंधु महाखिताब पाती है, जब ऐसे ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, रानी झांसी की बाई जो उन्होंने अपने देश के अपने बच्चे को पीछे बांध के उन लोगों की सराहना करते जो हमारे बॉर्डर पे बैठे हमारे सिपाही अपने परिवारों से दूर बैठे हैं। उन लोगों के लिए हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं आज कि वो अपने परिवारों से दूर रहेगा। जो हमारे सरकार की महिलाओं के लिए उन्होंने इतने आयोजन किए हैं, और हम आज के दिन हमारा ख़ास मैसेज ये है कि जो भारत के संत जो इस वक्त संतों की रिहाई, भारत संस्कृति की संत उनकी रिहाई, आशाराम जी बापू जी की रिहाई हमें। पिछले काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे पीएचई यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का घेराव किया गया और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले काफ़ी समय से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात भी की, पर सिवाय आश्वासन के उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें नियमित कर उनकी लंबित वेतन जारी करने की, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग की और मांगे पूरी न होने पर काम छोड़ हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। शुक्रिया थोड़ा सारे अस तुसें पता गया पहले डॉक्टर साहब का घिराव किया उत्थे लाठी चार्ज किया गया। अज रविंद्र रैना का असें घिराव करना है, इन्हें चारों तरफ पुलिस या पुलिस लाई दी है, लेकिन असें डरने वाले हैं, जाना जरूर है, चाहे लाठी छोड़िए गोली चल। साड़ी जी रेगुलर पालिसी LG साहब ही अस अज भी आखने कि अस आशावादी लोग हाँ, निराशावादी नहीं है। अस ना कोई पत्थर मारने वाले ना अस लाठियां चलाने वाले। अगर गवर्नमेंट की अस अज भी चला देने साढ़े कुछ वर्कर की अगर एक लाठी पेगी तो कोई प्रदर्शन हो जाएगा। अस अज ये चेतावनी देना चाहते हैं, साड़ी रेगुलर पालिसी बकाया वेतन ये दिता जा फौरी तौर, नहीं तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे। हम भागने वाले नहीं हैं, हम गोली सीने पर खाने वाले हैं। जय हिंद जय भारत। पीओजे के पहाड़ी स्पीकिंग द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा पहाड़ी लोगों को 4% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जम्मू में जो पीओजे के पहाड़ी रहते हैं उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पीओजे के पहाड़ियों के लिए भी सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएं। कि भाई अगर किसी को संदेह है ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਿਫਿਊਜੀਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਭਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਹਾੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ सरकार होश आवे, अखां खोले और जेड़े जम्मू कश्मीर दे विच जम्मू दे विच खास करके जम्मू कठुआ बसोली सांबा नवां शहर इन्हां लोकां दे विच जेड़े असीं पहाड़ी बोलण वाले लोग हाँ, ते सानू भी फौरी तो फौरी ये जेड़ा सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। बाकी फार्मैलिटियां जिहड़ियां उन्होंने कहियां कि जी असीं पैंट फार्मैलिटियां दा नहीं, सीधा जेड़ा स्टेट सब्जैक्ट है वो दस्से करदा कि साडा बुनियादी हक है, असीं सर्टिफिकेट वो सानू मिलना चाहिए। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस नई बस्ती, जेम ऑप्टिशियंस अम्फल्ला, जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर।